हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है हमें किसी के भी सामने, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और चलो आज तो फिर भी कुछ हालात ठीक हुए हैं। कुछ साल पहले की बात है, आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा, जब दीपावली पर खरीदारी करने बाजार जाते थे ना, तो पूरे बाजार में जहां भी नजर घुमाते मेड इन चाइना प्रोडक्ट आपको दिखा करते थे। छोटे से छोटा लाइट बल्ब भी चीन से बनकर आता था। आज स्थिति अच्छी ऐसी हुई है कि कम से कम ये छोटी चीजें तो हम अपने देश में बना रहे हैं, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर, ग्राफिक कार्ड्स, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये वो चीजें हैं जिन पर भविष्य की नींव रखी जा रही है। इनके लिए हम चीन जैसे देश पर निर्भर हैं, जो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। हमारी मिलिट्री ड्रॉप में उससे ऊपर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम सबसे क्रिटिकल चीज के लिए उसी पर निर्भर होकर बैठे हैं। और चलो मैं ये बात समझता हूं कि जो चीज हमारे पास नहीं है वो तो आप दूसरे से खरीदोगे ही, उसमें आपकी मजबूरी समझ में आती है। लेकिन जो चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बड़े विशालकाय भंडार आपके पास हैं, वो सब कुछ होते हुए भी आप उसके लिए दूसरे पर निर्भर हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो जरा स्क्रीन पर एक नजर डालिए। ये रिपोर्ट है जिसे छापा है सेंट्रल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने। CACP ने बताया है कि भारत अगर अपने देश के अंदर ही बड़ी बड़ी माइंस को एक्सप्लोर करे तो सालाना $100 बिलियन की बचत कर सकता है। जी हाँ, एक दो नहीं, $100 बिलियन सालाना भारत माता हमें दे सकती है, सिर्फ अगर हम अपने देश में मौजूद खनिज संपदा का सही से दोहन करें तो। और CACP की ये रिपोर्ट ऐसी हवा में नहीं बना दी गई है। इन्होंने बताया है प्रॉपर सर्वे करके कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह ऐसे संकेत और सबूत मिले हैं, जिससे साबित होता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ भारी मात्रा में जमीन के नीचे दबे हुए हैं। उसमें चाहे रेयर अर्थ मेटल्स हों, मैग्नेट्स हों, मिनरल्स हों, यहाँ तक कि लिथियम आयन बैटरी, निकल, कॉपर, हर एक प्रकार के खनिज का आप नाम लीजिए, वो आपको CACP की इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। यानी कि वो भारत के अंदर मौजूद है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। कितनी अच्छी क्वांटिटी में? अगर हम उसे सस्टेन तरीके से निकालें तो सालाना $100 बिलियन हम कमा पाएंगे। सालाना $100 बिलियन का जो हम खनिज पदार्थ दूसरे देशों से खरीदते हैं वो हमारे देश से ही निकलेगा, और इससे हमारा जो सालाना $100 बिलियन का इंपोर्ट बिल है वो खत्म हो जाएगा। $100 बिलियन की बचत होगी हमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम चीन, अमेरिका और कई सारे अफ्रीकी देशों पर जो निर्भर हैं अलग अलग खनिज पदार्थों के लिए, वो निर्भरता एक झटके में खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो रेड टेप है और इसके अलावा जो सरकारी बाबुओं का जमघट है, वो ऐसा है कि हम कछुआ चाल से ये काम कर रहे हैं। सरकार इस दिशा में निर्देश जरूर देती है, लेकिन हमारा जो सर्वे है उसकी जो रफ्तार है वो इतनी ढीली है कि हमें प्रॉपरली सालों के बाद पता लग पाता है कि इस इलाके में इतना खनिज जमीन के अंदर मौजूद है। फिर वो रिपोर्ट अलग अलग बाबुओं से होते हुए सरकार तक जाती है, फिर उसके बाद टेंडर निकलता है, तब जाकर कंपनियां उस जमीन के नीचे दबे हुए खजाने को निकाल पाती हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर प्रोसेस इतना लंबा है कि एक पीढ़ी ही निकल जाती है उस प्रोसेस को करने में। हालांकि कई लोग कहेंगे कि चलो लंबा प्रोसेस तो है, लेकिन हम निकाल तो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस लंबे प्रोसेस का नुकसान क्या होता है। आज की तारीख में रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स और मैग्नेट बहुत ज्यादा मुश्किल से मिल रहे हैं, और इसी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। अब डिमांड ज्यादा है, उपलब्धता कम है, तो कीमत बहुत ज्यादा हाई है। और जब कीमत ज्यादा होती है तो उससे न सिर्फ कमाई ज्यादा होती है उन देशों की जिनके पास ये है, बल्कि उन देशों की जियोपॉलिटिकल वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन अब से 10 सालों के बाद क्या इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स की यही कीमत होगी? नहीं, क्योंकि सभी देश कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं अपने ही देश में कि थोड़ा बहुत तो हमारे यहाँ मिल जाए। इसीलिए 10 सालों के बाद रेयर अर्थ मेटल के आगे से रेयर हट जाएगा, सिर्फ ये मेटल रह जाएंगे। इनकी वैल्यू तो कम होगी ही, साथ ही जियोपॉलिटिकल वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसीलिए आज हमें इसकी जरूरत है, 10-15 सालों के बाद तो उतनी जरूरत नहीं रहने वाली। यही कारण है कि हमें इस रफ्तार को तेज करना ही पड़ेगा, सर्वे और तेज रफ्तार से करने पड़ेंगे, और फिर टेंडर उससे भी तेज रफ्तार से जारी करने पड़ेंगे। लेकिन फिर एंड में एक काम हमें और करना है, लेकिन ये काम सरकारें नहीं करेंगी, ना ही हमारे सरकारी बाबू करेंगे। ये काम करना है हमारी माइनिंग कंपनियों को, और वो काम है मैनुअल लेबर से ऑटोमेशन पर जाना। चीन में आप जाइए, यहाँ तक कि जो दक्षिण अमेरिका के गरीब देश है वहां जाइए, आप माइनिंग के हालात देखिए, वहां पर प्रॉपर ऑटोमेशन से काम हो रहा है। मैनुअल लेबर वर्क बहुत कम है। हमारे यहाँ क्या है,
औरत काम करती है, सर पे टोकरा रख के और छाती पर बच्चा बांध के, उससे देश की छवि खराब होती है। और वो जो लेबर काम कर रही है ना, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और ओवरऑल काम स्लो भी होता है। ऑटोमेशन चीजों को जल्दी करता है और इससे देश की भी रफ्तार बढ़ती है। इसीलिए ऑटोमेशन के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी, हमें दोनों जगह काम करना है। तभी मां भारती 100 बिलियन सालाना का वरदान हमें देगी, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि अब समय आ गया है मेड इन इंडिया को सच में मजबूत बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जागरूक करने वाली जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद, इंडिया।